बाइबल कहती है मेरे प्रियो रूत की किताब में, थैंक यू लॉर्ड, एलीमेलेक और उसकी पत्नी और उनके दो बच्चे जब यहूदा के बैतलहम में जब अकाल आया तो दोनों उनके परिवार सहित वो बैतलहम को छोड़कर गए। थैंक यू लॉर्ड। और बैतलहम को छोड़ना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के वो वहां से गए। थैंक यू लॉर्ड। समय बीता मेरे प्रियो, वो कुछ दिन बैतलहम से बाहर अच्छे से रहा। बाइबल कहती है उनके बाप उनके बेटे की शादी हुई उधरी से कनानी जाति से, दूसरे जाति से उनकी मैरिज के अन्य जातियों से परमेश्वर के खिलाफ गए। और बाइबल कहती है उनके बाद उनके दोनों बेटे मारे गए, उनके पति मारे गए। और वो जो है नोमी जो है वो अकेली ठहरी रही। बाइबल कहती है उन्होंने अपनी बहुओं को चिताया कि तू चले जाओ अपने बापों के घर। उनकी एक बहू जो है वो अपने बाप के घर चली गई, लेकिन एक बहू उन्होंने उनके पीछे हो लिया। बाइबल कहती है वो रूत अपनी सास के पीछे हो लिया। और बाइबल कहती है कि वो रूत नोमी के पीछे हो लिया। और नोमी फिर से वो बैतलहम में आया। थैंक यू लॉर्ड। और नोमी जब बैतलहम में आया रूत को लेकर, बाइबल कहती तब वो फलने लगी। और रूत जो है उनके ऊपर एक बड़ी ब्लेसिंग आई। बाइबल कहती है दाऊद राजा की दादी रूत है। थैंक यू लॉर्ड। ये चीज आप याद रखना मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के भवनों से, परमेश्वर की संगति से आप बाहर जा रहे हो, समस्या आपकी लाइफ में आई। थैंक यू लॉर्ड। अगर बैतलहम में अकाल पड़ा था, अगर वो विश्वास के साथ रहता, बाइबल कहती है वो फलवंत होते। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है इसहाक ने अकाल में जोता बोया और वो 100 गुना फलों को प्राप्त किया। तो क्या ये नोमी के परिवार एलीमेलेक ये नहीं काटते? क्या काटते मेरे प्रिय? लेकिन इन्होंने अपनी विश्वास परमेश्वर पर न रख के सोचा या अकाल पड़ा हम दूसरे जगह कमा खा लेंगे, अच्छे से रह लेंगे। आज कलीसिया में ऐसे ही है, लोग परमेश्वर पर भरोसा कम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? थैंक यू लॉर्ड। ये नोमी के परिवार, एलीमेलेक के परिवार ये तहस नहस हो गए। सिर्फ उनके परिवार में नोमी बचा और उनकी एक बहू जो आदर्श बहू थी वो उनके साथ आ गई। थैंक यू लॉर्ड। मेरे रूत को हमेशा आदर्श बहू वो परमेश्वर के साथ और अपनी सास के साथ वफादार थी और परमेश्वर उन्हें बढ़ाया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ वफादार रहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। आप कभी भी जहां पर भी हो अपने माता पिता की आज्ञाकारी के अनुसार अपने बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, उनके साथ चलना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है बाइबल कहती है माता पिता के आदर करो लिखा है। अगर आप आदर करते हो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो नोमी ने अपने सास के आदर किया, वो उसके साथ साथ चला, उनके अनुसार किया। बाइबल कहती है वो बोआज की पत्नी हुई और फिर बाइबल कहती है वो रूत की दाऊद की दादी हुई। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस उनकी लाइफ में थी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हो सकता है आपकी आशीष आज न दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप यहूदा के बैतलहम यानी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप जहां पर भी हो परमेश्वर वहां ब्लेस करेगा। बाइबल कहती है नोमी और एलीमेलेक कहां भागा था? बैतलहम को छोड़कर भागा था, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भागा था। ब्लेस नहीं हुआ, नथिंग। 2 साल गया, 5 साल गया, 10 साल बाद उन्हें लौटकर वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो जब वो फिर से यहूदा के बैतलहम में आया, नोमी एक बात कहती है मैं यहाँ से भरी गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से छूछे हाथ लौटा दिया। थैंक यू लॉर्ड। ये बात आपको समझना है। परमेश्वर के भवन में आपको, परमेश्वर की संगति में हो, आप भरे रहेंगे, आप बढ़ेंगे पहले से 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको बढ़ाता है, परमेश्वर की प्रेजेंट आपको बढ़ाता है। आप कभी भी अपनी यहूदा के बैतलहम यानी परमेश्वर के भवन को छोड़कर बाहर जाने के विषय में न सोचे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपकी लाइफ में बेहतर करेगा।
पिता जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उनकी लाइफ में तेरी आशीषों को हम बोलते हैं, तेरी आशीषों को बोलते हैं प्रभु। वो हो सकता है वो बैतलहम को भूल गए हो, वो तेरी उपस्थिति को भूल गए हो, लेकिन आज के बाद उनकी लाइफ में वो उपस्थिति आने पाए, तेरी संगति उन पर होने पाए पिता। वो फिर से बैतलहम में लौट आए और फिर से उनकी लाइफ में वो आनंद आने पाए सुना से, उनके आंसू पोंछ लिए जाए, उनके आंसू आनंद में बदल दिए जाए सुना से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक लोगों की लाइफ में तेरी ब्लेसिंग को मैं बोलता हूं, तेरी आशीषों को बोलता, उनके जीवन बदले पिता यीशु नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, इनकी प्रॉब्लम जाती रहे यीशु नाम से, इनकी समस्या जाती रहे यीशु नाम से। धन्यवाद प्रभु सारी बातों में पिता। मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ किसी ऐसे प्रभु क्या प्रभु बता रहा, किसी ऐसे ममता नाम को देख रहा हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तनाव में, वो अपने रिलेशनशिप से, अपने परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।